हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आज हम 8 और 9 सितंबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है G20 से रिलेटेड है। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हो रहा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 18वां सम्मेलन हो रहा है। G20 का 18वां सम्मेलन हो रहा है। इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स वो देखते हैं। यह शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा और इसका लोगो है G20 और इसमें एक कमल बना है, इसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो ऑप्शन इसमें सी सही है। भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। यह इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर IECC है जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है जो 3 PVR थिएटर के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 5500 से ज़्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें G20 के शेरपा कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में किन क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अफ्रीकी संघ AUDA, NEPAD, आडा नेपेड, फिर बी है आसियान और ईसा, सी है CDRI और ADB। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त ये सभी संगठन आमंत्रित किए गए हैं। उपरोक्त इसमें सभी शामिल हैं। अफ्रीका संघ, आडा नेपेड, आसियान, ईसा, CDRI और ADB सभी शामिल हैं। अफ्रीकी संघ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था। यह संगठन अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना चाहता है। अफ्रीकी संघ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसे वर्ष के नेताओं शिखर सम्मेलन के दौरान संगठन G20 के 21वां सदस्य बनाने की संभावना व्यक्त की जा रही, इसलिए अफ्रीकी संघ इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के किन देशों को गेस्ट कंट्री अतिथि देश का दर्जा दिया है? तो इसमें ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, बी में है नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और सी में है स्पेन, UAE। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये सभी देशों को अतिथि देश के रूप में दर्जा दिया गया है, जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है। 2023 की समिट में 9 गेस्ट कंट्री भी शामिल हुए हैं। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE इस कार्यक्रम में अतिथि देश होंगे। G20 के सदस्यों के अलावा इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी समिट में अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे।
G20 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों की सूची में बांग्लादेश एकमात्र दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो इसमें भारत अपना देश है, फिर अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका लोगो है G20, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित होगी, जो 2024 में होगी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका की कंट्री है और यहाँ सबसे बड़ा अमेज़न जंगल पाया जाता है, जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है और अमेज़न बेसिन विश्व की सबसे बड़ी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPS अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, SPG के वो सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे। लीवर में समस्या के कारण SPG के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का 6 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। 1987 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी थे। 2016 से अरुण कुमार सिन्हा SPG के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। संगठन का स्थापना कब हुआ। तो संगठन का स्थापना 1985 में हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद विशेष सुरक्षा दस्ते की ज़रूरत महसूस हुई थी, तब इसका संगठन हुआ था। यह ग्रुप प्रधानमंत्री के घर, ऑफिस, देश व विदेश में होने वाले सभी कार्यक्रमों की सुरक्षा देखता है। 2019 से पहले SPG पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सिक्योरिटी भी देखता था। 2019 में एक एक्ट लाया गया, इसके तहत इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने के 5 साल बाद तक ही कोई SPG सिक्योरिटी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसकॉम ने संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजेश नाम्बियार को नैसकॉम संगठन के नया चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। कॉग्निजेट इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। यह पहले नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। नैसकॉम क्या है। तो नैसकॉम एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। यह भारत में करीब 180 बिलियन डॉलर के IT BPM उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। भारत में यह प्राइवेट क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नैसकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायिका मालिनी रजूरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए उनके गीतों से की जाती है। तो उनका पहचान ख्याल और ठप्पा शैली के लिए किया जाता है।
इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। उनका निधन 82 साल की उम्र में हैदराबाद में हुआ है। मालिनी राजूरकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं फ्रेंड। उनका जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वह ग्वालियर घराने की फेमस गायिका थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, ग्वालियर घराने की। उनकी पहचान ख्याल और ठप्पा शैली में गाए गए उनके गीतों से की जाती है। उन्हें इस शैली अग्रणी गायिका बताते हैं। उन्होंने चिकित्सकीय अध्ययन के लिए अपने शरीर को दान कर रखा था, इसलिए निधन के बाद उनका शरीर हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ललितपुर नेपाल में। ललितपुर नेपाल में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने किया है। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से साहित्यकार इस महोत्सव में शामिल हुए। इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिवस को मनाने का शुरुआत 1966 में किया था। इस दिवस को मनाने का फैसला जो है 7 नवंबर 1965 में किया गया था। 2023 की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सैनिटेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। इसका हिंदी अनुवाद है परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें।